नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1। माधोपुर गांव में किसान पर किया जंगली जानवर ने हमला। ईसागढ़ खेत पर फसल में से पाइप उठा रहे किसान पर अचानक जंगली जानवर ने हमला कर दिया और किसान के हाथों में पंजे व दांत मार दिए, जिससे खून से लथपथ किसान मुश्किल से छूटकर जान बचाई। वन विभाग इसे लकड़बग्गा का हमला मान रहा है तो किसान ने छोटा बाघ बता रहा है। मामला माधोपुर गांव का है, जहां 60 वर्षीय कल्ला वंशकार अपने खेत में पड़े पाइप एकत्रित कर रहा था। इसी दौरान सरसों के खेत में उसे पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया। सिर पर वजन रखना किसान के हाथ मुट्ठी में बड़ा कपड़ा था, जो जानवर के मुंह में फंस गया। इससे किसान ने धक्का दिया तो बाद में फिर जानवर ने हमला कर दिया। कल्ला वंशकार ने बताया कि वह फिर धक्का देकर सरसों की फसल में निकलकर गांव की तरफ भाग गया, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों हाथों में टांके आए हैं। सूचना पर पहुंची विभाग की टीम तलाश जारी। किसान ने चिल्लाकर भाग होने की बात कही तो खेतों पर काम कर रहे सभी लोगों की भगदड़ मच गई और फसल छोड़कर गांव में पहुंचे। बाद में कई लोग लाठियां लेकर एकत्रित हुए, खेतों पर गए और सूचना वन विभाग की टीम को दी, जो मौके पर पहुंची, तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कल्ला वंशकार का कहना है कि जंगली जानवर सुनहरा था, जिस पर जगह जगह काली बिंदी सी थी और उसका मुंह गोल था। बारिश, आंधी और ओले से हुई किसानों की फसल चौपट। किसानों के हुए नुकसान का शासन प्रशासन शीघ्र कराए सर्वे और उचित मुआवजा दिलाए। अशोकनगर मौसम की मार, खेतों में पकी खड़ी फसल, किसानों की उम्मीद पर आंधी व बारिश ने किया नुकसान। अशोकनगर जिले में खेतों में पकी खड़ी फसल देख कर किसानों की उम्मीद पर मौसम कहर बनकर टूट पड़ा। शनिवार को आधा घंटे तक तेज आंधी के साथ जिले में ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई और 2 मिनट तक चने के आकार के ओले गिरे। इससे फसल टूट कर खेतों में गिर गई। कटी रखी फसल आंधी से उड़ गई तो किसान फसलों को बचाने परेशान नजर आए। शनिवार को दोपहर 3 बजे से अचानक बादल छा गए और 10 मिनट बाद ही तेज आंधी चलने लगी। नई सराय ईसागढ़ क्षेत्र में करीब आधा घंटा तक तेज बारिश हुई और 2 मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे। क्षेत्र में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। ईसागढ़ के फुटेरा में 90% नुकसान तो राट उमरी में 70%। पाकौन, राजसला सहित कई गांवों में आंधी के साथ 45 मिनट तेज बारिश हुई और कई घरों में बारिश का पानी भर गया। जिलों के ज्यादातर हिस्सों में देर रात तक हल्की हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। खेतों में बिछी पड़ी फसलें, कटी रखी फसलें आंधी से उड़ गईं। तेज आंधी पर बारिश से गेहूं की फसल टूटकर खेतों में बिछ गई तो वहीं धनिया का फूल और मसूर की फसल की फलियां टपक गईं। इसके अलावा सरसों की भी फलियां टूटकर गिर गईं। इसके अलावा खेतों में कटी रखी फसल आंधी से उड़ गईं। जगह जगह पर किसान अपनी कटी फसलों को त्रिपालों से ढकाने का प्रयास करते नजर आए। तो किसानों का कहना है कि ज़्यादातर फसलें पककर कटाई के लिए तैयार थीं, लेकिन समय पर कटाई के लिए मजदूर न मिलने से फसलों की कटाई नहीं हो पाई। आंधी बारिश में बर्बाद कर दी। किसानों का कहना है कि इस बार रबी सीजन की फसल में शुरुआत से ही मौसम की मार झेल रहे आ रहे हैं। बारिश कम होने से सिंचाई के लिए पानी की कमी रही और मुश्किल से खेतों को सींच कर फसलों की सिंचाई की, लेकिन लगातार लंबे समय तक कोहरा छाए रहने से फसलों में नुकसान हुआ था। वहीं इसके बाद कटाई के समय आंधी में बारिश से भी फसलों में भारी नुकसान हुआ। फसल से कर्ज चुकाने, बेटा बेटी की शादी करने की थी उम्मीद। किसानों का कहना है कि इसी फसल से उन्हें कर्ज चुकाना था। बेटा बेटी की शादी करने और परिवार का खर्च चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन आंधी व बारिश में उम्मीदों में पानी फेर दिया। महंगी मजदूरी में तो फसलों को कटाई कराई थी, लेकिन कटी रखी फसलें उड़ने से फलियां टपक गईं और भीगने की वजह से फलियां मिट्टी में दब गईं। इससे फसलों में भारी नुकसान हुआ और कोहरा व शीतलहर से फसलों में नुकसान हुआ। प्रशासन ने सर्वे तक नहीं कराया। वहीं अब आंधी में बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराया जाए और मुआवजा दिया जाए।